पल्लवी बहुत खुश हो जाती है कि राघव ने उसे कोई धोखा नहीं दिया। राघव इनोसेंट है, सारा कुछ ईशा का किया धरा है। वो ये बात शारदा को बताती है कि आई, अब मेरे दिल पे रखा हुआ बोझ उतर गया है। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ इस वक्त। फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम उन सबको यहाँ बुलाएं और सारी फैमिली के सामने ये सच बताएं। तो शारदा जी कहती हैं कि ठीक है, मैं जया जी को फ़ोन लगाती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। लेकिन पल्लवी उन्हें ये कहती है कि आप प्लीज़ उन्हें सच मत बताना, क्योंकि सच मैं सबके सामने खुद बताऊंगी। तो वो जया जी को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि पल्लवी आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है, तो आप, कीर्ति, सनी, राघव सब हमारे यहाँ शाम को डिनर पे आएँ। इन लोग रेडी हो जाते हैं। अम्मा राघव को बताती हैं, तो राघव भी बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इस बात का है कि पल्लवी के साथ डिनर करूँगा। बहुत समय हो गया उसके साथ डिनर किए हुए। फिर राघव उनसे कहता है कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो फिनिश करके आता हूँ, आप लोग तब तक चलिए। तो अम्मा, कीर्ति, सनी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो वहाँ जाके पल्लवी से पूछते हैं कि क्या बात है पल्लवी, तुम हमें बताओ। लेकिन पल्लवी कहती है नहीं, ये बात मैं राघव के सामने ही बताना चाहती हूँ। वो लोग राघव को कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन उसका नंबर लगता नहीं है। तो पल्लवी कहती है कि मैं खुद जाती हूँ और जाकर राघव को लेकर आती हूँ। अमृता, मिलिंद दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन पल्लवी मना कर देती है। उधर सुमित ईशा को बताता है कि उस वेटर को मैंने मार कर वहीं रूम में लॉक कर दिया है। अब पल्लवी के पास कोई सबूत नहीं बचा राघव की बेगुनाही साबित करने। एक्साइटेड पल्लवी राघव के घर पहुंचती है, जहां वो सोचती है कि राघव अपने डर में ही होगा। मैं वहां जाती हूँ, तभी उसको कांच में ईशा दिखती है। मुड़कर देखती है तो ईशा बोलती है कि पल्लवी, बहुत मुश्किल से मैंने ये सब हासिल किया है, इतनी आसानी से मैं ये सब जाने नहीं दूंगी। ईशा पल्लवी के सिर पर रॉड से वार करती है। पल्लवी बेहोश हो जाती है और बेहोश पल्लवी को ईशा उठाकर रूम में ले जाकर बांध देती है। और तभी राघव वहाँ से निकलता है, तो ईशा को देख कर राघव भड़क जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही है, मैंने तुम्हें निकाल दिया था ना, फिर भी तुम यहाँ आ गई। वहीं ईशा राघव को देती है बड़ा ऑफर। ईशा कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हें रेप के इल्ज़ाम से मुक्त कर दूंगी। हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा। वहीं पल्लवी तो तुम्हें बस बदलना चाहती है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें कभी भी छोड़ देगी, तुमसे दूर होने के बहाने ढूंढती है। और एक मैं हूँ जो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मिला लो मेरे साथ अपना हाथ। और अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाती है। राघव उसे हाथ मिलाने जा ही रहा होता है, तभी आवाज़ आती है पल्लवी की, बचाओ बचाओ। राघव घबरा के पहुंचता है, जाके देखता है कि पल्लवी बंधी है। वो उसे निकाल कर पूछता है, क्या तुम यहाँ कैसे पल्लवी। तो पल्लवी बताती है सब ईशा का किया धरा है, उस रात भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। और सारा सच राघव को बताती है। ईशा बोलती है, ऐसे तो तुम बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती हो, आज खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। राघव सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मेरा हाथ थामने का फैसला भी कर लिया है।